लिखा है? स्क्रीन दिख रहा होगा आपको ना? यस सर। हाँ, पढ़ो क्या लिखा है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है। ठीक है, इसका ठीक है, ठीक। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। मैं ना अभी एक शब्द बोलूंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनो। एक शब्द बोलूंगा, उस शब्द का अगला शब्द आप लोगों को क्या करना है, पैसेज में पढ़कर उसको चैट बॉक्स में लिखना है। फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि सारे लोग जो हैं स्क्रीन पे देख रहे हैं। और शुरू के 5 बच्चे जो सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम मैं अनाउंस करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई एक शब्द बोलूंगा, उस शब्द के आगे वाला शब्द जो है आपको चैट बॉक्स में लिखना है। 5 बच्चे जो सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम मैं फिर अभी बोलूंगा। सब लोग रेडी हो गए हैं पढ़ने के लिए? यस सर। ठहरे, ठहरे, ठहरे के आगे वाला शब्द आपको लिखना है। सर कौन से पेज से होगा? जो दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ, सबसे पहला जो आंसर आया है वो है, करेक्ट आंसर है रिया विनाश, कामचोर। फिर कृष्ण ने ठहरे ही लिखा है, गलत है। उन्नति का भी करेक्ट आंसर है कामचोर। सेकंड उन्नति, थर्ड सारा, कामचोर। फोर्थ कृष, कामचोर। फिफ्थ रिद्धि ने लिखा है कामचोर। ये लोग कामचोर नहीं है, ये लोग ने कामचोर आंसर दिया है। तो ये 5 लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक शब्द मैं और दे रहा हूं, चैट बॉक्स में अभी लिख रहा हूं, जल्दी से उसको चैट बॉक्स की तरफ ध्यान रखो। और फिर अगला शब्द आपको जल्दी से लिखना है, उसके आगे वाला शब्द। मैंने लिख दिया है, ध्यान से पढ़ो। अगला शब्द लिखो उसके। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। अब 5 बच्चे जो करेक्ट लिखे हैं, सबसे पहले आर्यन मुगल, फिर सुदीक्षा, फिर रिद्धि स्वामी, फिर रिया विनाश, फिर सारा। ये 5 बच्चों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गया। अब हम लोग पाठ को पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुन रहे हो। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को, स्त्री यानी पत्नी, ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए।
आप जरा यहाँ पर देख रहे हो, सारे गांव के बच्चे खुश हैं, झूरी खुश है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो काफी गुस्से में हो गई है। गुस्से में इसलिए हो गई है और उनको बड़ा अपशब्द कह रही है, नमक हराम, एक बहुत बड़ी कह सकते हो गाली के जैसा शब्द है, अपना विरोध जताने के लिए। और एक मुहावरा उठ आया है यहाँ पर, जल उठी। ये दोनों शब्दों का अर्थ जरा मुझे भावेश बताओगे, जल उठी मतलब क्या हो गया? जिसका नाम लिया जाए ना बहुत जल्दी उस बोला करो, जिससे बाकी लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। अतुल खरटे, आप बोलो जल उठी मतलब। अनन्या किरण, आप बोलो। सर वो गुस्से से कांप उठी। गुस्से से कांप उठी नहीं बेटा, गुस्से से आग बबूला हो गई, मतलब बहुत गुस्सा हो गई। कांप उठी मतलब वो तो डर जाएगी, गुस्से में बहुत आग बबूला हो गई कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे कोई ये बताए, आखिर ऐसा क्यों वो कह रही है? सारे बच्चे खुश हैं, झूरी खुश है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो क्यों ऐसा कह रही है कि नमक हराम है? प्रतिमा बोलो जरा, क्यों ऐसा कह रही है? सर क्योंकि वो बैलों को उनके यहाँ पे भेजा था, उनके मायके भेजा था, इसके लिए उसके भाई के पास। अच्छा, मायके भेजना चाह रही थी, मायके नहीं गया इसलिए वो गुस्से में हो गई। हाँ, यस सर। ये भी तो उसका घर है ना, मायके यानी ये उसका ही घर है, उसी के घर वापस आए हैं। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि उसकी पत्नी झूरी का लगाव कहाँ ज्यादा है? अपने घर से ज्यादा लगाव कहाँ पर है? मायके में। यस सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अब झूरी जो है वो बेचारा उतने सालों से उस बैल के साथ रहा है, बैलों के साथ उन्होंने काम किया है, करवाया है। उसने कहा कि नमक हराम तो मत बोलो, नमक हराम नहीं है, उसने चारा दाना नहीं दिया होगा, खाने पीने के लिए नहीं दिया होगा, परेशान किया होगा दया ने, इसलिए भागा है। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब उसकी पत्नी कह रही है कि वहां के लोग, यानी जो उसके भाई के बारे में बता रही है कि वो लोग खिलाएंगे तो काम भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ तुम क्या करते हो? इनको सहलाते हो, यानी प्यार दुलार करते हो। अब इनको मैं देखती हूँ, अब इनको खाने के लिए अच्छा खली चोकर ये सब अनाज है, सॉरी पशुओं का चारा है। आप लोग को पता होगा खली कैसे बनती है, जो तेल वाली चीजें होती है उसको पीस लिया जाता है, तेल निकल जाता है, तो जो चीज बचता है उसको खली कहते हैं। चोकर में भी बहुत सारी चीजें मिलाकर, अनाज भूसा ये सब मिलाकर बनाया जाता है, जो कि उनके लिए पौष्टिक होता है। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। यानी जो चीजें थी खली चोकर जिससे उनको स्वाद आता था खाने में, अब वो सारी चीजें कम कर दी गई। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुराकर डाला? न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। कहने का मतलब चुरा के डालेंगे तो फिर अगर वो चिल्लाएंगी मालकिन तो तुम उनके साथ ही हो लोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गए चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया।
फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसके पास पहले से ही बैल थे, इन लोगों को उसने सिर्फ भूसा दिया। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार मतलब समझते हो, जब वो हल को जोतते रहते हैं ना तो उनको प्यार से कहा जाता है, वो प्यार से पुचकारा जाता है, प्यार से उनको सहलाया जाता है, प्यार से बोला जाता होगा। तो उसकी बात सुनकर, झूरी की बात सुनकर ये खेतों में दौड़ने लगते थे, काम करने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। नाक की तरफ, हाँ कोई पूछना चाह रहा है क्या कुछ? दूसरे नान की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। ध्यान रखो, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, हीरा और मोती। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। एक बहुत बड़ी शब्द लिखा है उसने, नहीं हमारी जाति, यानी बैल कह रहे हैं कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि किसी को मार कर गिरा देना। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, मतलब समस्या का हल है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में दे कर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। भैरव अभी आगे पता चलेगा कि कौन है। ये आत्मीयता मतलब? आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। यानी उसकी माँ जो थी वो मर गई थी, उसको कोई अपना नहीं समझता था, सब लोग उसको दुत्कारते थे। तो बैलों से उसने दोस्ती करना चाहा और बैलों से जो है वो अपनापन दिखाना चाह रही है, उनको रोटी वगैरह खिला रही है। ये सब ठीक है सर। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान का मतलब होता है जहां गाय भैंस को बांधा जाता है, और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। रोम रोम में विद्रोह का मतलब, रोम मतलब होता है बाल, रोआ, रोए रोए में विद्रोह भरा था, हर एक अंग में विद्रोह भरा था कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन दया को दिखा देंगे कि हम भी क्या हैं। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? देख रहे हो, कहने का मतलब गुस्सा है तो उठा के फेंक दे, मार दे। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी?
अब देखो उस लड़की की दया की वजह से ये लोग अपनी योजना को थोड़ा सा बदल रहे हैं, कि अगर हम मार देंगे उस घर के मालिक को तो मालिक की ही लड़की है, वो अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। ध्यान दो कितनी ऊंची बात कह रहे हैं ये बैल की, औरत जात पर सींग चलाना मना है, लेकिन तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ तुड़ाकर भाग चले? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाक समझते हो? नाक में ऐसे रस्सी बांध दी जाती है जिससे कि वो भाग वगैरह रहे हो तो उसको खींच लिया जाता है, और उनको बड़ी दर्द होती है जिससे कि वो भाग नहीं पाए। उसने गराव खोल दिया। गराव मतलब गले, जो रस्सी का जो खूंटे में बांधा गया रहता है, गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। आप यहाँ बालिका की चतुराई समझ रहे हो? खुद भगा रही है और क्या कह रही है, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। जरा मुझे कोई बताने की कोशिश करेगा कि आखिर वो बालिका जो है क्यों भगा रही है, कैसे उसको पता चला कि अत्याचार हो रहा है? सर क्या यस, हाँ बोलो यस। सर वो खुद पर भी इल्जाम नहीं ला रही और इन बैलों पर भी नहीं, क्योंकि सर अगर कि उसने कुछ नहीं कहा तो उस पर डायरेक्टली इल्जाम आएगा कि उसने ही भगाया था उस बैलों को, और इसलिए वो उस पर इल्जाम नहीं आने के लिए वो बोल प्रणव रही बोलो, आप प्रणव कुछ बोल रहे हो? प्रणव, यस सर। हाँ आपने हाथ ऊपर किया, कुछ बताना चाह रहे हो, बताओ क्यों उसने ऐसा चिल्लाया जोर जोर से? वो लड़की ऐसा चिल्ला कर ये खुन खुन इससे वो खुद को भी बचाना चाहती थी और इससे बैलों की भी जान बचे, इसलिए वो ऐसा कह रही थी कि बैल दौड़े जा रहे हैं, कोई तो पकड़ो। अच्छा, ठीक है, गुड। अभी आप लोग को स्क्रीन पे जितना दिखाई दे रहा है उसको जल्दी से पढ़ो। मैं फिर से एक शब्द दूंगा आपको, फिर उस शब्द का अगला शब्द आपको लिखना होगा। जितने लोग रेडी हैं वो हाथ ऊपर कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग रेडी हैं। जिनके मोबाइल में या लैपटॉप में रेज हैंड का वो नहीं होगा, वो लोग चैट बॉक्स में दो डैश टिक टिक कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो भी रेडी है। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, उसका अगला शब्द आप लोग को जल्दी से भेजना है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ गया है। देखते हैं बाकी लोग को मिलता है कि नहीं मिलता। हर्ष सिन्हा, मैंने कौन सा शब्द लिखा था?
हर्ष मैंने कौन सा शब्द लिखा था? अनन्या मैंने कौन सा शब्द लिखा था? मटर। वेरी गुड। उसके आगे वाला शब्द कौन सा है? मटर के आगे वाला? खड़ी। हाँ, गुड। चलो अभी हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। अगला पेज। अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो लड़की चिल्ला रही है कि भागे जा रहे हैं, बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव वालों के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। हीरा मोती जो है वो काफी गुस्से वाला है, हमेशा मार धाड़ के विचार में रहता है। कह रहा है कि तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। आहट मतलब पता कर लेते इधर उधर की कोई कहीं से आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब आगे क्या हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। उन दोनों बैलों के सामने एक सांड आ रहा है। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ते पर भी जान बसती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। ये हीरा कह रहा है भाग चले। अब मोती क्या कहेगा, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, यानी मारूंगा, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि आखिर हीरा और मोती की जान जो है उनसे काफी ताकतवर सांड रहा होगा, फिर भी कैसे बच गई।
जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, एक शब्द में उत्तर है उसका। समझदारी से। हाँ, जल्दी से चैट में लिखो। कुछ बच्चों ने लिखा है एकता से, कुछ लोगों ने लिखा है समझदारी से, कुछ लोगों ने टीम वर्क लिखा है, लड़कर। लड़ना तो था, लड़ना उपाय नहीं था। अगर लड़ते अकेले अकेले तो बचते नहीं थे। एकता की वजह से बच गए, समझदारी की वजह से बच गए, और मन में हिम्मत की वजह से बच गए कि हमें जो है लड़ाई करनी है। हाँ ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, हाथ ऊपर करो, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चलो, दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। अभी ध्यान दो, अब जीत गए हैं ना तो उसको बच्चा कह रहे हैं, पहले दोनों की हालत खराब थी। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। बैरी मतलब दुश्मन। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। मोती की भाषा से आप समझ सकते होंगे कि उसकी विचारधारा क्या है, और हीरा की बात भाषा से आप लोग समझ पा रहे हो कि हीरा की विचारधारा क्या है। अब यस सर। कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, यानी मटर के खेत के आसपास ही लड़ाई हो रही थी। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, सींचे हुए यानी पानी भरा हुआ था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस यानी जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, ऐसी जगह जहां जो गांव की वह गौशाला या पशुशाला जहां पर गांव के आवारा पशु वगैरह बांध दिए जाते हैं, या कुछ उनके उपचार वगैरह के लिए वहां रखा जाता है, इस तरह की जगह। अब हम लोग चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, चौथा हिस्सा इसका। मैं पढ़ने के लिए किसी को कह रहा हूं। सबसे पहले हाथ ऊपर है प्रतिमा का। प्रतिमा पढ़ो। यस सर। अपनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता था ये कैसी स्वामी है, ये कैसा कैसा स्वामी। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात ठीक। को भी हमदान आप पढ़ो। ओके सर। रात को भी कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती,
मोती ने सिर लटकाए हुए जब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकाल। ठीक है, वेरी गुड। आज हम लोग ना इतना ही रखते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं गूगल क्लासरूम में पुट करूंगा। वो क्वेश्चन आपका अटेंडेंस का क्वेश्चन होगा, मतलब अटेंडेंस ऐसे डायरेक्ट प्रेजेंट एब्सेंट करके नहीं होगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे तो इससे पता चलेगा कि आप जो है ये क्लास अटेंड किए थे। वो क्वेश्चन को अटेंड करके फिर आप लोग क्लास को लीव कर सकते ओके सर। हो। ठीक, जितने लोगों को मेरी बात समझ में आई वे लोग जो है जल्दी से, अभी 1 मिनट लगेगा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर आप लोग एग्जिट हो सकते हो। ठीक है ठीक सर। है।